हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें आपके वस्तुनिष्ठ और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करा चुका हूं, और इस क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए। कह रहे कि पटरी और प्रकार की सहायता से कह रहे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमसे 90 डिग्री का कोण पूछा गया है, और देखिए हम लोग 18 से लेकर 23 तक के पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं, और हमने देखा है कई पेपरों में क्या हुआ था कि 90 डिग्री का कोण बनाने को पूछा था, किसी ने 60 डिग्री का कोण पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इन पेपरों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर होगा, जो एग्ज़ाम होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आपको 90 डिग्री का कोण निकालने को कह रहा है, और 90 डिग्री का कोण हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, पिछले जो हमने पेपर सॉल्व किए थे उनमें क्वेश्चन आया था 90 डिग्री का, समझे। तो 17 के पेपर में भी ये दिया गया, 90 डिग्री का कोण पूछा गया, तो समझा है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं। 70 से 80% क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप लोग सारे पेपर सॉल्व कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं, 90 डिग्री का कोण आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, तो इसको हल करना है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनाना आपको तो अब तो आ ही गया होगा कैसे बनाना है। जैसे ए बी हमने क्या किया, एक लाइन खींची, और इसमें क्या करना है, प्रकार में कुछ दूरी लेना है, और ए पर रख के और एक चाप लगाना है। ऐसे करके ये चाप लगाया, और इस चाप को नाम दे दिया मैंने सी और डी, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में जो दूरी बनी थी वही दूरी रखना है, और प्रकार की नोक को सी पॉइंट पे रखना है, और ऐसे करके एक चाप लगा देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जैसे नाम दे देना आप लोग ई, और ई पर रखना है, फिर चाप लगाना है ऐसे करके, तो ये नाम दे देना एफ, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ पर पॉइंट रखे एक चाप लगाएंगे, और यहाँ पर ई पर रखे इस चाप को काटेंगे। ये दोनों जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहाँ से होती हुई एक लाइन खींच देंगे, तो ये बन जाएगी आपकी 90 डिग्री का कोण। अब इसकी आपको रचना भी लिखनी होगी, तो रचना तो आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं जिनमें हम लोगों ने क्या किया था, रचना को लिखा था कायदे से, तो उसी हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन की रचना लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। कह रहे नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई, इन्हें पिक्टोग्राफ विधि द्वारा कह रहे कि प्रदर्शित कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे गुलाब 30, कह रहे गेंदा 25, कह रहे जूही 10, कह रहे डहेलिया कह रहे 15, और रजनीगंधा 45 कह रहे। ये एक क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं, समझा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पिक्टोग्राफ मानना पड़ेगा। ठीक है, पिक्टोग्राफ इक्वल टू, और आप लोगों को बताया था कैसे माना जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, आपका 5 आएगा। ठीक है, तो 5 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, कोई सा एक सिंबल मान लेंगे, इस टाइप से सिंबल बना लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखना है गुलाब। अब गुलाब में हम लोग क्या करेंगे, देखो 5 का भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 6 चित्र बनाने हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गए, समझा। अब देखो यहाँ से कह रहा है गेंदा कह रहा है, तो गेंदा इक्वल टू आपको देखो 5 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे 5 चित्र बनाने होंगे, इस टाइप से 5 चित्र बना दो आप लोग, क्लियर नहीं। 4 हुए, 5 हो गए। अब हमसे कह रहे हैं जूही। ठीक है, जूही में देखो आप 5 का भाग करो तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 चित्र बनाने होंगे इस टाइप से, 1 2 से। अब उससे कह रहा है हमसे डहेलिया। ठीक है, डहेलिया, तो डहेलिया क्या है आपका, तो इसमें देखो सबसे पहले 5 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बनाने होंगे यहाँ पर इस टाइप से, क्लियर नहीं। और यहाँ से अब उसके बाद हमसे कह रहे हैं रजनीगंधा, तो ये कह रहे हैं रजनीगंधा। तो देखो रजनीगंधा कितना है, 5 का भाग करो 45 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 चित्र बनाने होंगे, 1 2 3। ठीक है, और कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और बनाने होंगे, तो ये हो गए 9 को,
समझे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचे तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका दिया गया 14 और यहाँ से क्या कह रहा है कि आपका 7.2 सेंटीमीटर का व्यास खींचना है और क्या करना है, आपका व्यास का एक वृत्त खींचना है, सॉरी अब वृत्त खींचना है। और यहाँ पर देखो व्यास दिया गया आपका 7.2, तो देखो व्यास के हिसाब से वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, समझे। व्यास का आधा कर लो, त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या कितनी आएगी 3.6। तो प्रकार में क्या करना है कि आप लोगों को 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेना है और ऐसे करके रख के आपको क्या करना है, एक सर्किल खींच लेना है, ठीक है। तो ये आपका वृत्त कह रहा है ना 7.2 व्यास का, तो ये आपका बन जाएगा 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब व्यास का मतलब क्या होता है, ये पूरी दूरी, जब ये 3.6 तो ये पूरी कितनी होगी 7.2, तो व्यास कह रहे हैं ना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसको लिखना है त्रिज्या इक्वल टू आपका क्या होता है व्यास बटे 2, क्या हो जाता है व्यास बटे 2। तो इसका व्यास कितना है 7.2 बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कह रहा है आयत की भुजाएं दी गई हैं और आयत का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपका 15 कह रहा था 15 और इसको हल करना है। कह रहे कि आपका आयत दिया गया और आयत का परिमाप निकालना है। तो देखो आयत की लंबाई कितनी कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिएगा चौड़ाई इक्वल टू कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा आयत का परिमाप, क्या पूछा गया आयत का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 3, तो 6 3 कितने हैं 9 और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि कपड़े के 3 थानों की लंबाई कह रहे हैं 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और कह रहे हैं 275 सेंटीमीटर कपड़ा है। कह रहे हैं बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो प्रश्न नंबर आपका 16 दिया गया और कह रहा है कि आपका 3 थान कह रहा है, 3 थान कह रहा है और कह रहा है बड़ी से बड़ी। अब आप लोग समझ लीजिएगा बड़ी से बड़ी जब भी कहते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं मासा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा मासा निकालना पड़ेगा। देखो एक तो मासा हम लोग फैक्टर विधि से गुणनखंड विधि से निकालते हैं, गुणनखंड करके जैसे 125 के फैक्टर कर लो गुणनखंड कर लो, 220 के भी गुणनखंड कर लो और 275 के भी कर लो, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आए वही आपका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाग विधि से ही मासा निकालेंगे, ठीक है। तो 125 220 और 275 कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 125 का भाग करेंगे, ठीक है 220 में, तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो 125 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 11 में से जाएगा तो 9 बचेगा, तो लगभग आपका 95 हो जाएगा। तो 95 का भाग करेंगे 125 में, तो एक बार जाएगा 95 हो जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 बचेगा और 95 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 30 दिया कितना हो जाएगा 90, 5 बचेगा और यहाँ पे आपका फिर 30 में भाग करना है तो 6 बार पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो अब 5 का भाग 275 में कीजिएगा तो उसमें भी 5 का भाग 275 में चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा, ठीक है। तो 5 का भाग करो 275 में, तो 5 बार जाएगा 25 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, फिर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमसे कह रहे हैं बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइएगा, तो यहाँ पे लिखना है ये लिखो बड़ी से बड़ी नाप का फीता, बड़ी से बड़ी नाप का फीता इक्वल टू 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर लिख लो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कह रहे यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कह रहे कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब आपसे पूछ रहा है कुल कितने बच्चे फेल हुए। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए यहाँ पे लिखना है कुल परीक्षार्थी इक्वल टू परीक्षार्थी
इक्वल टू कितने थे परीक्षार्थी, 1500 थे। कुल परीक्षार्थी कितने थे, 1500 थे, ठीक है। और हमसे कह रहा है 75% उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे लिखना है उत्तीर्ण प्रतिशत इक्वल टू 75%, समझे। तो यहाँ पे लिखना है उत्तीर्ण परीक्षार्थी देखो 1500 का 75% पास हुआ, तो 75% निकालो, तो देखिए 0 से 0। अब 15 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 15 सत्ती कितना होता है, 105 होता है। तो यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिएगा, तो 112 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1125 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, समझे। तो हमसे पूछा गया अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो यहाँ पे लिखना है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इक्वल टू कितना हो जाएंगे, देखो 1500 में आप घटाना है 1125, तो देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9 में से जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 में से 1 375 बचेंगे, सही। तो यहाँ पे जो फेल हुए वो कितने हुए, 375 स्टूडेंट हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दिया गया देखो -5 माइनस क्वेश्चन -45 भाग -15 प्लस क्वेश्चन -3 गुणे 5, तो प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 18, इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, -5 और -45 और भाग का चिन्ह लगा है -15 और प्लस -3 गुणे 5। तो देखिए आप लोगों को बोर्ड मास का नियम बताया था, उसमें सबसे पहले आपको बताया था, देखिए चारों चिन्ह यदि आपके आ जाए, जैसे जो प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, चारों चिन्ह आ जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो पहले इन दोनों को हल करना होगा, तो ये -5 बना रहने दो, माइनस और ये -45 बटे कितना हो जाएगा, -15, समझे। अब प्लस आपका -3 गुणे कितना हो जाएगा, 5। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, ये -5 और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, -3 और यहाँ पे 5 दिया 15, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और -23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो -23 बन जाएगा। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने DLED 2017 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।